जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, आपसे प्यार करने के लिए तड़प रहा है। हाँ, यह बात सत्य है कि कई महीनों कई सालों पहले आपका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इस मार्च और अप्रैल के बीच में आपका दोबारा से मिलन 100% हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, खुश हो जाइए, आपके जीवन में प्यार की बहार फिर से आने वाली है। मानो आपका जीवन फिर से बदलने वाला है। आपने बहुत कुछ सहा है, ग्रह नक्षत्रों के चलते आपके जीवन में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि आपको कुछ समझ नहीं आया और आपका रिश्ता बिखर गया। आपने रिश्तों को बांध के रखने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा किया, अपना तन मन धन सब कुछ उसको दे दिया था, लेकिन सामने वाले ने आपकी एक बात नहीं सुनी, आपको बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं किया। आप अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोग आपको बदले में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। यही आपके पार्टनर ने भी आपके साथ किया। खैर छोड़ो बंधुओं, समय ही कुछ ऐसा था जिस वजह से आपके साथ यह सब घटित हुआ, लेकिन अब आप चिंता न करें, यह बात आप लिख कर रख लो। मेरी कही हुई बात 100% सत्य होगी। आपका अलगाव 15 दिन पहले हुआ हो या 1 महीने पहले हुआ हो या फिर सालों पहले हुआ हो, लेकिन अब वह आपके जिंदगी में वापस से रिटर्न आएंगे। आपका मिलन दोबारा होगा। बंधुओं, खुश हो जाइए, चिंता छोड़ दीजिए और तैयारियां कीजिए अपने प्रेमी के आगमन की, अपने प्रेमी के स्वागत की। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। तो चलिए बंधुओं, आप लोगों को हम बताते हैं कि किस तरह से आपका प्रेमी आपके जीवन में वापस आएगा। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक अनुरोध और है आप लोगों से, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें, क्योंकि बजरंगबली के आशीर्वाद और सहारे की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या पता बजरंगबली की कृपा के पात्र आप कहां से बन जाएं और किस तरह बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में सम्मिलित हो जाए। तो बिछड़े हुए जोड़ों से मेरा अनुरोध है, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में भर भर के जय बजरंगबली लिखकर भेजें। सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह बता दें, मेरा आप लोगों को भ्रम में रखने का कोई इरादा नहीं है। हम आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों से अवगत कराएंगे, दोनों पहलू आपको समझाएंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बताएंगे, हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे कि सत्य क्या है, किस तरह से आपका पार्टनर आपके जीवन में दोबारा से प्रवेश करेगा। बंधुओं, दिल थाम लो, सत्य सुनने की हिम्मत रखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के कई रहस्य उजागर होंगे। सत्य सुनकर कई लोगों को तो बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है, इसलिए अपनी धड़कनों को रोक कर बैठें और वीडियो एकांत और शांत मन से देखें और हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। आप सभी को बता दें, 15 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आपके रिश्तों में काफी कुछ परिवर्तन आया होगा। जिन लोगों के जीवन साथी के बीच में अलगाव हुआ है, उन लोगों के बीच में फिर से कुछ न कुछ दोबारा से बातचीत होनी प्रारंभ हो गई होगी और कुछ न कुछ संकेत आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन की शुरुआत दोबारा से ना हुई होगी। कहीं ना कहीं से तो आप अपने पार्टनर से जुड़ ही गए होंगे। भले अभी गुस्सा गुस्सी गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं तार दोबारा से जुड़ गया है, यह हम 100% कह सकते हैं। जिनका नहीं जुड़ा है उनका अप्रैल तक जरूर ही जुड़ जाएगा। ऐसे योग बने हुए हैं और ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति को देखते हुए हम यह वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो बंधुओं, इसमें कोई संशय न करना, इसमें कोई संदेह न करना कि हम आपको ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी नहीं, बहुत अच्छे से हमने आपकी कुंडली का आकलन किया है। आपकी राशि के जातकों के नसीब में दोबारा से प्यार लिखा है। जिन लोगों के रिश्ते टूटे हैं वह दोबारा से जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। फिर से वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, प्रेमी जोड़े फिर से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो हमने आपको समय अवधि बताई है कि 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक आपके साथ यह घटना घटित जरूर होगी। यह चमत्कार
आपके जीवन में जरूर होगा। जो लोग सिंगल हैं, जिनका अभी किसी से संपर्क नहीं हुआ है, उनका विवाह नहीं हुआ है, तो उन भाई बंधुओं से मेरा वादा है, मैं यह बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ, आपके जीवन में कोई न कोई 100% आएगा। 18 अप्रैल तक आपके जीवन में प्यार का आगमन होगा। आपको अपना सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। ऐसा आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कह रही है कि जो लोग सिंगल हैं उनका संबंध जरूर हो जाएगा। यह तो अविवाहित लोगों के लिए बात कही है कि उनका अप्रैल तक जरूर कहीं न कहीं से प्रेम संबंध जुड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह जरूर अप्रैल के महीने में तय हो जाएगा। उनकी शादी पक्की हो जाएगी, 100% पक्की हो जाएगी। ऐसे योग बने हुए हैं। साथ ही अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में भी काफी मिठास और काफी रोमांस और नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको लोगों से चीजें शेयर नहीं करनी है। आपको अपने प्रेम संबंधों के विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आपके रिश्ते को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। आप लोगों के रिश्ते में जैसे ही सब कुछ अच्छा चलने लगता है, वैसे ही लोगों की नजर तुरंत ही लग जाती है। याद रखना, सबसे ज्यादा नजर आप ही की राशि के जातकों को लगती है। आप अपने पार्टनर को टाइम दें, उसके साथ समय बिताएं और मीठी मीठी बातें करें और अच्छे अच्छे लम्हों को जिएं। ऐसा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु की खराब स्थिति के वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका प्रेमी आपको छोड़कर गया है, तब तो आपके जीवन में दोबारा से उसका आगमन होना तय है। वह वापस आएगा और 100% वापस आएगा। यदि राहु की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है तो वह 100% लौटकर आपके जीवन में दोबारा आएगा। जिसके साथ आपका अलगाव हो गया है, जो रिश्ता टूट गया है, वह पार्टनर आपका मेष राशि का हो, चाहे कुंभ राशि का हो, चाहे वृश्चिक राशि का हो, चाहे धनु राशि का, वह रिश्ता आपका फिर से जुड़ने वाला है और बहुत अच्छे से आगे तक जाने वाला है। कहने का मतलब यह है कि धीरज रखें, आपके प्रेम संबंध फिर से जुड़ेंगे और पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सावधानी रखनी है, जैसे कि आपने प्रेम किसी ऐसे पर्सन से कर लिया है जो पहले से ही मैरिड है और आप अनमैरिड हैं, तो विवाहित व्यक्ति से यदि आपने प्रेम कर लिया है तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपके रहस्य खुल सकते हैं। आपको यह गलतियां नहीं करनी है कि आपने किसी भी वक्त फोन लगा दिया, तो इस तरह से आपकी बातें कोई और पकड़ सकता है, आपको कोई और इस मुद्दे में घसीट सकता है, तो इस बात की सावधानी रखें। यदि आप किसी के साथ लिविंग में रहते हैं तो वहाँ पर चीजें बिगड़ेंगी, वहाँ पर रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने से आपके रिश्ते खराब होंगे। जिन लोगों का तलाक हो गया है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका मिलेगा कि दोबारा से प्रेम संबंधों को जोड़ा जाए। उन्हें एक बार जरूर अपने पुराने प्रेमी की याद आएगी, उन्हें अपने पुराने पार्टनर से, बिछड़े हुए पार्टनर की जरूर याद आएगी। एक बार उनकी मुलाकात जरूर होगी। आप यहाँ पर खुद समझ लें आपको किस तरह से अपना डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है, आपको यह प्रेम संबंध दोबारा से जोड़ना है या नहीं। हम बस आपको इतना बता सकते हैं, यदि जुड़ गया तो काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा चलेगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन गुजर जाएगा। यह दोबारा से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बन रही है, आपके जीवन में प्यार का आगमन दोबारा से होगा। पर बंधुओं, एक सत्य बात आपको बता दें, यह आपके लिए बहुत कड़वी होगी। यह आपके लिए नीम की जैसी कड़वी दवा पीने के समान होगी। आपके अपनों ने ही आपके घर को बर्बाद कर दिया। आप अपने घर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने रिलेशन में सबसे ज्यादा गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्यों आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए हैं? क्यों आपके रिश्तों में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है? क्यों आपका अलगाव हो गया है? क्यों आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला गया है? आप वैसे तो बहुत अमीर हैं, दिल से भी बहुत अमीर हैं, आप पैसे से भी बहुत अमीर हैं, पैसे रुपए की भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम संबंध की, प्रेमी की, पार्टनर
पार्टनर की आपके जीवन में आज अकेलापन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन आपके अपनों ने ही आपके घर को तोड़वा दिया है। आप अपनों के बहकावे में आकर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बेरुखी कर गए। आपने अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास नहीं किया, आप दूसरों में उलझकर रह गए। आपको लगा कि प्रेमी तो हमारा ही है, जीवन साथी कहाँ जाएगा, यह हमारा है, यह हमारी बात को समझेगा, यह आज नाराज हो जाएगा तो कल हम इसको मना भी लेंगे। लेकिन बंधुओं, यह आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आपने अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा अनदेखी की। आपने अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। आप अपनों में ही उलझकर रह गए। आप अपने भाई बंधु माता पिता इन सब लोगों को एक साथ जोड़कर रखने के प्रयास में आपने अपनी गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा। आपकी गृहस्थी बिगड़ गई। आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला गया। अब आपके संबंध बंधुओं दोबारा से जुड़ने वाले हैं, 100% जुड़ जाएंगे यदि आप अपने घमंड को छोड़ दें, आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, आप अपनी जिद को छोड़ दें और सब कुछ भूलकर आप दोबारा से अपना हाथ अपने प्रेमी की तरफ बढ़ाएंगे तो आपके हाथ में दूसरा हाथ जरूर मिलेगा। वह आपका हाथ पकड़ के आपके जीवन में दोबारा से प्रवेश जरूर करेगी। यह 100% मैं कहती हूँ, लिख कर रख लो। लेकिन किसी तीसरे को अब आप दोबारा से अपने जीवन में प्रवेश न करने दें। बंधुओं, आपने जुदाई सहकर बहुत कुछ सीख लिया होगा। आप अपने पार्टनर से दूर होकर एक भी रात अच्छे से सो नहीं पाए हैं। आपके जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई हैं, मानो आपकी बेरंग जिंदगी हो गई है। आपकी जिंदगी में ऐसा होने की वजह से कोई भी खुशियां नहीं रही हैं। तो अब जब ब्रह्मांड आपको दोबारा से मौका दे रहा है, ग्रह नक्षत्र भी आपको दोबारा से सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे समय को हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। आपको किसी और की तरफ अब नहीं देखना चाहिए। बंधुओं, आपका भी तो जीवन है, आपकी भी तो जिंदगी है। क्या आप इसीलिए पैदा हुए थे कि आपके पास एक प्यारा रिश्ता भी ना हो? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिन लोगों के जीवन में जीवन साथी नहीं होता, जिन लोगों की फैमिली नहीं होती, उन लोगों के जीवन में क्या होता? कुछ नहीं होता। तो इस विषय में किसी से चर्चा न करें, इस विषय में किसी से बात न करें। अपने प्रेमी को दोबारा से घर लाने का प्रयास करें, अपने जीवन में दोबारा से अपने प्रेमी को लाएं। यह बात सत्य है, 100% आपकी जिंदगी में दोबारा से उजाला हो जाएगा। इस बार जब आपके संबंध जुड़ेंगे तो कभी भी किसी गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे, ना ही किसी तीसरे के बहकावे में आप लोग अपने संबंध को खराब करेंगे। इस बार आपके बीच में कोई तीसरा घुस ही नहीं पाएगा। आपने झटके खूब खा लिए, आपने दूसरों को अपनी बातों में इन्वॉल्व करके कितनी बड़ी ठोकर खाई है। खूब झटके खा लिए, लेकिन अब आपको दोबारा से मौका मिल रहा है तो अपने रिश्ते की बागडोर संभालें। कभी कभी होता क्या है कि एक तरफ से शुरुआत हो जाती है, जैसे कि किसी की पत्नी अपने पति को इग्नोर करती है, पति की बातों पर ध्यान नहीं देती है, वह अपने माता पिता की या अपने मायके की बहुत ज्यादा सुनती है। लेकिन इस सब बीच में वह अपने पति को यदि इग्नोर करती है तब भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। पत्नी का धर्म होता है कि पति के साथ सामंजस्य बिठा कर रखे, पति की बातों को सुने, पति की बातों पर ध्यान दे, पति क्या कह रहा है, पति की अनुमति के अनुसार चलना पत्नी का धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर पति को भी अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, उसे भी अपनी पत्नी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तब तो रिश्ते अच्छे चलते हैं। यदि यहाँ बैलेंस रिश्तों में बराबर नहीं है तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, पत्नी पति के उग्र स्वभाव को देखकर, उसके गुस्से वाले नेचर को देखकर पत्नी को पति का साथ नहीं मिलता है। जब वह अलग चलता है, वह अलग चलती है, तो फिर ऐसे में रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरियां आ जाती हैं। फिर होता क्या है कि पत्नी फिर छिपाव करने लगती है, पति से हर एक बात पत्नी छिपाव करने लगती है, क्योंकि कारण यही है कि आप अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारी बहनों को भी अपने पति की बातों पर पूरा भरोसा करना चाहिए। पति ने यदि किसी बात को कहा है तो उस बात को सर माथे रख लेना चाहिए, उसमें ज्यादा संदेह संशय नहीं करनी चाहिए, उस बात पर भरोसा रखना चाहिए, पति की बातों पर पूरा भरोसा बनाकर रखना चाहिए और पति को भी पूरी ईमानदारी से रिश्ता चलाना चाहिए। रिश्ते में बिल्कुल भी किसी भी तरह का दुराव छिपाव नहीं करना चाहिए और पूरी फ्रीडम के साथ एक दूसरे को समझना चाहिए। किसी को ऐसा न लगे कि उसे अपने पति से छिपाव करना पड़े, उसे अपनी पत्नी से
छुपकर कोई कार्य करना पड़े, इस तरह की भी गुंजाइश रिश्ते में ना रखें। रिश्ते को एकदम ईमानदारी से निभाएं और एकदम ओपनली रखें। एक दूसरे के साथ किसी भी बात का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, संदेह की बात करें तो रामायण में आपने भगवान शिव और माता सती के प्रसंग को सुना होगा। माता सती शिवजी के एक बार कहने पर नहीं मानी। शिवजी ने जैसे ही उन्हें कहा कि चलो राम कथा सुनने चलते हैं, राम कथा हो रही है, तो वहीं से माता पार्वती ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। उनके मन में संदेह वहीं से होता चला गया। अंत में उन्होंने राम भगवान की परीक्षा भी ली। परीक्षा के दौरान उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें पहचान गए और उन्होंने माता सती को माता कहकर ही संबोधित किया। तबकि उन्होंने उस समय माता सीता का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन उन्होंने उन्हें जैसे ही माता कहकर संबोधित किया तो वह तुरंत ही अपने सती रूप में आ गईं। तो बंधुओं, वहां पर संशय ही इतना ज्यादा बढ़ता गया कि संशय ने माता सती को भस्म होने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने फिर शिवजी की बात नहीं मानी, वह प्रजापति दक्ष के यज्ञ में चली गई, यानी कि अपने पिता के यहाँ यज्ञ जो हो रहा था उसमें चली गई। और शिवजी के लाख मना करने पर माता सती नहीं मानी। फिर उन्हें वहां शिवजी का अपमान चारों तरफ से दिखाई दिया। उन्हें शिवजी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर माता सती भस्म हो गईं। बंधुओं, जब आपस में इतना प्रेम होता है तब भी लोग एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो संदेह रखते हैं, शक रखते हैं। वहीं पर रिश्ते में जहां विश्वास नहीं होता है वहीं पर विष का वास हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि अपने रिश्ते को बनाए रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, किसी की बातों में ना आए, संदेह ना रखें। पत्नी को एक बात समझनी चाहिए कि पति के कंधों पर पूरी दुनिया का भार होता है। उसको हर एक व्यवस्था को देखना पड़ता है, उसे अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है, उसे अपने माता पिता को भी देखना है। साथ ही कई ऐसे रिश्ते जुड़े होते हैं जो वक्त आने पर उनकी भी मदद करनी है। साथ ही पूरी घर गृहस्थी का लोड होता है। अगर एक पुरुष कमाएगा नहीं तो फिर घर नहीं चलेगा, तो पुरुष को कमाने की भी चिंता होती है। तो हमारी बहनों से अनुरोध है कि यहाँ पर अपने पति को समझने का प्रयास करें। उसके ऊपर बहुत लोड होता है। यदि पति कभी आपसे नाराज हो जाता है, कभी आपसे बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगे, तो उस समय लड़ाई झगड़ा ना करें। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, विचार करें और फिर अपने पति से प्यार से, प्रेम से बैठाकर उनसे पूछें क्या बात है, क्या चल रहा है आपके साथ, किस बात की टेंशन है और आपने ऐसा बर्ताव क्यों किया। शांति से, धीरज से पूछें, हंसते मुस्कुराते हुए पूछें। बंधुओं, यदि एक पति चाहे, एक पत्नी चाहे, तो उसके रिश्ते इतने मीठे, उसकी जिंदगी इतनी रंगीन होती है। दोनों तरफ से, एक साइड से नहीं, यह रिश्ता दोनों साइड से ही चलना चाहिए। दोनों को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो बहनों से अनुरोध है कि अपने पति को समझें, पति को अनदेखा भी करें, पति की गलतियों को देखना नहीं चाहिए। यदि कोई गलती होती है तो पति को प्यार से समझाएं, उसकी गलतियों को उछाले नहीं। जहां गलतियां उछाली जाती हैं, जहां बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा शक किया जाता है और पति को समझा नहीं जाता है, उसकी परेशानी क्या है, वह थका हारा घर में आता है, उस समय पत्नियों को यह नहीं करना चाहिए कि उससे सवाल जवाब पूछने शुरू कर देने चाहिए। इन सब स्थितियों में रिश्ते खराब होते हैं। आज के समय में पति को लोग पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। वह चाहे जैसे पैसा लाए, घर में पैसा लाए। पत्नियों को तो बस अपने खर्चे दिखाई देते हैं, उन्हें अपने खर्चे पूरे करने हैं। पति किस तरह से पैसा ला रहा है, पति कितना काम कर रहा है, उसके लिए पति को कितनी तकलीफ हो रही है, किन किन चीजों को फेस करना पड़ रहा है पत्नियों को, आज के समय में इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं है। एक तो सोशल मीडिया का जमाना, आजकल लोग फोन पर बहुत बिजी होते हैं। पत्नियों की जरूरत पूरी हो रही है और पति को समय न देकर वह अपना पूरा समय अपने मायके इधर उधर लोगों में बात करने में, फोन में घुसे रहने से भी रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इतना हम आपको विश्वास के साथ बता दे रहे हैं कि आपके प्रेम संबंध दोबारा से जुड़ेंगे। बस जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, इन सब गलतियों को दोबारा न दोहराएं। अपने पति को, अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को समझने का प्रयास करें और अपने रिश्ते की बागडोर अच्छे से तान कर रखें, कहीं डोरी टूटे ना। यह रिश्ते टूटते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा बिखराव हो जाता है। आपने वह तो कहावत सुनी ही होगी, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बंधुओं यह स्थिति अपने रिश्ते में न आने दें। बाकी बजरंगबली का आशीर्वाद आपको पूरा पूरा मिलेगा। बजरंगबली की कृपा आप पर बरसेगी। आपके प्रेम संबंध दोबारा से जुड़ जाएंगे। आपकी गृहस्थी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी। यह हमारा आपसे वादा है। हमने आपको जो भी बातें बताई हैं वह 100% सत्य हैं। अब आप लोग एक उपाय और कर लें। जैसा कि आप सभी को यह जानकारी मिल गई है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ था, आपका जो तलाक हुआ था, जो अलगाव हुआ था, वह फिर से आपके जीवन में वापस आ सकता है। आपका जीवन साथी आपको फिर से वापस मिल सकता है। फिर से आपके जीवन में प्यार का आगमन हो सकता है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। भगवान शिव के शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका प्रेम संबंध दोबारा से जुड़ जाएगा और आपके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी और आपका जीवन अच्छे से फिर से चलने लगेगा। तो यह नियम बना लें। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र में बहुत ताकत होती है। यह मंत्र भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। तो आप यदि इस मंत्र की 1 माला रोज जाप प्रारंभ कर दें और 1 लोटा जल शिवालय में जाकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दें, फिर देखना आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, उपाय भी बताया है। भगवान शिव की शरण में जाने के बाद ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका समाधान न हो सके। भगवान शिव के पास जाकर हर एक समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई कामना नहीं रहती है व्यक्ति की जो पूरी ना हो। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं। आशुतोष प्रभु दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की शरण में यदि आप जाते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।